नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विजयलक्ष्मी बेसिक टीचर में। हम सीख रहे हैं अनुवाद करना और अभी तक हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस तक हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख चुके हैं। आज के हम इस वीडियो में निगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करें। तो अपने इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस में कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपका जो अफर्मेटिव पैटर्न है ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये पैटर्न आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस में था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और निगेटिव में आपको क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आपको नॉट जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिनमें कि कार्य का नहीं होना पाया जाता है, ऐसे वाक्यों में नहीं शब्द लगा होता है, तो उसके लिए हमको नॉट वर्ड का यूज करना होता है। और नॉट वर्ड का यूज निगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यानी इन दोनों के बीच में नॉट वर्ड का यूज करना होता है। तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को आप एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यानी कर्ता का पता लगाते हुए अंग्रेजी बनाएंगे उसकी। उसके बाद इसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार आप इज, एम, आर इनमें से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और ठीक इसके तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे नहीं शब्द के लिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसमें आईएनजी लगाएंगे क्योंकि वाक्य में रहा, रही, रहे ऐसा शब्द लगा होता है, जिसके लिए हमको आईएनजी का यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में करना होगा। ठीक उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म को मेंशन करना है, कर्म को यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद आपका अगर वाक्य में होता है इन सबके अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द होता है तो वो अदर वर्ड्स कहलाता है, जिसको आप सबसे अंत में लिखेंगे। तो आइए हम अभ्यास करते हैं इन निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में कैसे करना है अनुवाद, देखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए आप, मैं गाली नहीं दे रहा हूं। तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट यानी मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, और आई के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, एम। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना है क्योंकि वाक्य में क्या लगा है, नहीं, आई एम नॉट। और गाली देने का मीनिंग क्या होता है, अब्यूजिंग, आई एम नॉट अब्यूजिंग, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, हम फूल नहीं तोड़ रहे हैं। तो हम का मीनिंग क्या है, वी, और वी के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, आर। और जैसा कि आपका पैटर्न है निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। इसके बाद मैन वर्ब तोड़ने की क्या है, प्लक, PLUCK। और इसमें रहा रही वाक्य है तो आईएनजी लगेगा। और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, फूल यानी कि फ्लावर। वी आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। धोबी कपड़े नहीं धो रहा है। धोबी की इंग्लिश क्या है, वॉशरमैन, वॉशरमैन। अब ये वॉशरमैन यानी धोबी एक पर्सन है, एक वचन है, एक व्यक्ति है, तो इसके लिए क्या आएगा, इज, यानी एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी है, इज। और इसके बाद तुरंत क्या लगना है, नॉट। और धोने का मीनिंग क्या होता है, वॉश। और आईएनजी लगाना है क्या, क्लॉथ। यानी जब वाक्य में हम क्या शब्द का यूज करते हैं, क्या क्वेश्चन करते हैं, तो निकल के क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट, क्लॉथ। वे सिक्के नहीं गिन रहे हैं। तो वे की सब्जेक्ट यानी मीनिंग क्या है, दे। और दे के साथ क्या आना है, आर। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगनी है आर। और ठीक इसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, नहीं के लिए नॉट। दे आर नॉट काउंटिंग। गिनने का मीनिंग क्या होता है,
काउंट और आईएनजी लगेगा तो काउंटिंग और सिक्के द कॉइन्स। इस तरह से वे सिक्के नहीं गिन रहे हैं तो दे आर नॉट काउंटिंग द कॉइन्स। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, चपरासी की इंग्लिश क्या है? पियोन। पियोन यानी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब इज, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। और घंटी बजाने का मीनिंग होता है रिंग, RING, रिंग। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और रहा लगा हुआ है तो आपको ING भी लगाना है। और क्या नहीं बजा रहा है? घंटी, द वेल। ये रहा। नेक्स्ट देखिए, आज वर्षा नहीं हो रही है। तो देखिए वर्षा हो रही है, ये तो हो गई वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो ऐसे वाक्य के लिए सब्जेक्ट लगाओगे आप इट। इस तरह का वाक्य जिसमें आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, आप इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे इट, और इट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी इज। आप इधर देख सकते हो एक नजर, इधर आपको ये मेंशन कर रखा है मैंने कि आपको एम किसके साथ लगाना है, आर किसके साथ लगाना है और इज किसके साथ लगाना है। तो इट के साथ क्या लगाना है? इज, इट इज। और नहीं के लिए आपको क्या लगाना होगा? नॉट। और वर्षा होने का मीनिंग होता है, वर्षा का मीनिंग है रैन, और इसमें ING लगा दो, रैनिंग। इट इज नॉट रैनिंग। आप देखिए इसमें आज शब्द लगा हुआ है तो इसके लिए आएगा टुडे, जिसको हम क्या बोलेंगे? अदर वर्ड। इट इज नॉट रैनिंग टुडे। दूध उफन नहीं रहा है तो मिल्क, दूध का मीनिंग क्या है? मिल्क इज नॉट, उफनने के लिए होता है, मीनिंग होता है उफनने का बॉयल, यानी कि बॉइलिंग। और इसमें आप लगाओगे ING, बॉइलिंग। तो इस तरह से मिल्क इज नॉट बॉइलिंग। वह धूम्रपान नहीं कर रहा है, तो कर रहा है यानी लड़का है तो आपको सब्जेक्ट लगाना होगा ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है? इज, और नॉट यानी नहीं के लिए नॉट। और धूम्रपान कर रहा, इसका धूम्रपान के लिए जो वर्ब आती है वो होती है स्मोक, SMOKE। लेकिन आप जब इसमें ING लगाओगे तो ये ई तो हटा दी जाएगी और आपको ING लगाना होगा। तो ही इज नॉट स्मोकिंग। तो इस तरह से वह धूम्रपान नहीं कर रहा है तो ही इज नॉट स्मोकिंग। राम खाना नहीं खा रहा है, राम नाम है और किसी का नाम होगा तो उसके संग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे आप? इज, और नहीं के लिए नॉट, और खा रहा ईटिंग, EATING, ईटिंग। और क्या? द फूड। ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। भोजन के लिए क्या आता है? फूड। देखिए आपको एक चीज और बताएं, यहाँ पर खाना खाने के लिए ईटिंग मीनिंग भी होता है, और यहाँ पर टेकिंग भी लिख सकते हैं। ईटिंग की जगह पर टेकिंग भी लिख सकते हैं, दोनों चीज लिख सकते हैं, क्योंकि ईट का मतलब होता है खाना, और टेकिंग का मतलब है कि आप खाने के साथ साथ जैसे पानी पी रहे हो या जूस भी ले रहे हो साथ में, तो ड्रिंकिंग भी कर रहे हो, है ना। खाना और पीना दोनों ही टेकिंग में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से आप ईटिंग की जगह पर टेकिंग भी लिख सकते हो। तो राम खाना नहीं खा रहा है, राम इज नॉट ईटिंग द फूड, या राम इज नॉट टेकिंग द फूड, इस तरह से होगा। तो ये थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पर बहुत कम एग्जाम्पल है, आप फटाफट अपना टेंस कवर कीजिए, फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा वाक्यों यानी सेंटेंसेस को लेकर हम इनका प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करेंगे। तो पहले तो टेंस ही कवर करा लें, और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।